भारत 6 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो 24 घंटे वहां सेना अलर्ट मोड पर रहती है। लेकिन अब म्यांमार से जो सीमा लगती है और बांग्लादेश से जो सीमा लगती है, वहां भी सेना अलर्ट मोड पर है। बीते दिनों दोनों ही सीमाओं पर गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिली। आज चर्चा करेंगे म्यांमार की। म्यांमार अरुणाचल हो, मणिपुर हो, मिजोरम, नागालैंड, इन हमारे राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर की लगभग सीमा साझा करता है और इस सीमा पर अब एक ऑपरेशन भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। क्यों ये ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। म्यांमार जो बॉर्डर है वो मतलब अक्सर शांत देखा जाता था, लेकिन अब ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा, क्या कुछ घटा बॉर्डर पर? देखिए, म्यांमार की जो सीमा लगती है भारत से वो करीब 1643 किलोमीटर के आसपास लगती है, जो भारत और म्यांमार की सीमा है। लेकिन इसमें आपको ये समझना होगा कि एक ऐसा स्टेट है मणिपुर, उससे भी म्यांमार की सीमा लगती है। और मणिपुर में जो कुछ अभी पिछले 2-3 सालों में हुआ है, उसमें म्यांमार की सीमा से दाखिल हुए कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जिन्होंने वहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। और मणिपुर और म्यांमार की जो सीमा है, इसलिए वो सीमा बड़ा सेंसिटिव बन जाती है। आपने कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये देखा भी होगा कि वहां पर जो बाड़ेबंदी की गई थी, कई बार उसको भी काट दिया जाता है, रातों रात काट दिया जाता है। फिर वहां से घुसपैठी एंट्री करते हैं और वो मणिपुर में आते हैं या फिर अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं और वहां का माहौल खराब करते हैं। ये कई बार लोगों ने देखा है। अब इसी चीज को देखते हुए भारत की सरकार ने और सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। और ये ऑपरेशन लॉन्च खास तौर पर म्यांमार बॉर्डर के लिए किया गया है, यानी जो 1643 किलोमीटर का एरिया है वहां के लिए किया गया है। क्योंकि वहां पर घुसपैठ की एक बहुत बड़ी समस्या थी और ये घुसपैठिए कोई छोटे मोटे या आम घुसपैठियों की तरह नहीं थे। इनके पास आधुनिक हथियार होते हैं, ये उग्रवादी संगठनों से जुड़े होते हैं। इनके पास आधुनिक हथियार जो होते हैं उससे ये आम लोगों को टारगेट करते हैं और सेना को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। जो सेना के सिस्टम होते हैं, सेना के कैंप होते हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। और ये उग्रवादी संगठन म्यांमार के होते हैं, बांग्लादेश के होते हैं, ये मिक्स संगठन होते हैं। और ये जो इनपुट मिल रही थी भारत की सेना को, उस इनपुट में यह भी खुलासा हुआ था कि बांग्लादेश में बैठे हुए कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, हमने उन आतंकवादी संगठनों के बारे में बहुत सारे वीडियोस में चर्चा भी की है। तो वो सारे आतंकवादी संगठन म्यांमार के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि म्यांमार के रास्ते जब भारत में घुसेंगे तो आपको पता है कि उनको सबसे ज्यादा जो सेफ जोन मिलेगा इस वक्त, वो मणिपुर का मिलेगा। उनके लिए चिकन नेक भी एक बहुत अच्छा आसान रास्ता हो सकता था, या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से भी एक आपने सुना होगा कि आसान रास्ते उधर से भी हैं। लेकिन वो वहां से घुसते हैं तो उनको सेफ पैसेज नहीं मिल पाता, इसलिए वो म्यांमार के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से हमने देखा कुछ दिनों पहले करीब 14 मई को 10 ऐसे ही उग्रवादियों को हमारी सेना ने ढेर कर दिया था म्यांमार बॉर्डर पर ही। हाँ, म्यांमार बॉर्डर पर सेना और असम राइफल्स के साथ जब इनकी मुठभेड़ हुई थी तो उसमें 10 आतंकवादी ये मारे गए थे। ये प्रॉपर ऐसे आतंकवादी थे, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके टारगेट पर असम राइफल्स, क्योंकि उस पूरे इलाके में असम राइफल्स काम करती है, सेना वो निशाने पर होते हैं, एसएसबी के जवान वो निशाने पर होते हैं, बीएसएफ और सीआरपीएफ और इसके अलावा इंडियन आर्मी, ये सारे जवान इनके टारगेट पर होते हैं। तो जब 14 मई को ये सब कुछ एनकाउंटर हुआ था, ये जो मुठभेड़ हुआ था, उसी के बाद से इस पूरी सीमा को हाई अलर्ट कर दिया गया था। क्योंकि भारत सरकार के पास ये पक्के इस बात के सबूत थे कि म्यांमार सीमा से कुछ ऐसा हो रहा है जो भारत में एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और इसी वजह से ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अब इस ऑपरेशन की 2 प्रमुख खास बातें जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, आपने देखा होगा, इसमें हमारी सेना को ये पूरी छूट दी गई है कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो उसका एनकाउंटर कर दो। ये भारत सरकार की स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया था कि पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी दिखते थे तो आतंकवादी सेना पर फायर करते थे, लेकिन अब सीधा
जो सेना है हमारी वो उनके कनपट्टी पर फायर करती है या माथे के बीच में फायर करती है। वो तस्वीरें भी हमने हाँ, देखी हैं। जिससे, और आपने ये भी देखा होगा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद उसके कुछ ऐसे जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, जो आप देख रहे थे लोकल लेवल पर जो वर्कर्स थे, उनके आतंकवादियों की मदद पहुंचाने वाले जो लोग थे, उनके स्लीपर सेल थे, वो जब पकड़े गए, उनका एनकाउंटर हुआ तो सेना ने कितनी बुरी तरह उन्हें मारा। ये आपने तस्वीरें देखी होंगी जी। तो इसी वजह से सेना को पूरी आजादी दे दी गई है कि आप जो म्यांमार से सटा हुआ बॉर्डर है, और जैसा आपने जिक्र भी किया कि करीब 5 ऐसे हमारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो 5 स्टेट की सीमा लगती है। तो उन 5 स्टेट की सीमा पर हमारे जवान तैनात हो गए हैं और ये बहुत विशेष ऑपरेशन है। और ये भी कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी करिए आप। मतलब कि अगर म्यांमार की सीमा में घुसकर आपको स्ट्राइक करना पड़ रहा है इन उग्रवादियों आतंकवादियों के खिलाफ, तो आप वो भी करिए। इसके लिए भी पूरी छूट दे दी गई है, जो आप देख पा रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा सर। इससे पहले म्यांमार का जो बॉर्डर था उस पर इस तरीके का तनाव शायद बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की पिटाई हुई, उसके बाद बांग्लादेश एक्टिव हुआ, लाल मुनीर हाट का एयरबेस उसने एक्टिव किया। अब म्यांमार पर जो है एक्टिव आतंकियों की हो रही है, एक्टिवनेस ज्यादा बढ़ रही है। और ऊपर से हमने चिकन नेक का जिक्र किया, बांग्लादेश चीन में बैठकर चिकन नेक को तोड़ने की साजिश रच रहा है। तो कहीं मतलब ये उसने खिलाड़ी बदला हो, ऊपर माइंड एक ही तो नहीं है अभी भी फिलहाल। मैं सीधे तौर पर कहूं तो आप चाइना की साजिश तो नहीं है। ये घुसपैठ हो रहा है आतंकियों का, अपने एक चीज तो आपने नोटिस की होगी, जो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने सख्ती दिखाई और सरकार ने सख्ती दिखाई, उसके बाद वहां से घुसपैठ तो बिल्कुल ना बंद हो गई होने लगा। लेकिन अब इन घुसपैठियों को, इन आतंकवादियों को कोई रास्ता चाहिए भारत में घुसने के लिए। तो इस वक्त उनको ये लगता है कि जो 7 सिस्टर्स का एरिया है वहां से घुसपैठ करो। तो उसके लिए 2 जगह बचती है, या तो आप बांग्लादेश के रास्ते करेंगे या फिर आप म्यांमार के रास्ते करेंगे, क्योंकि यही वो 2 ऐसे देश हैं जो इस वक्त मतलब आप डीस्टेबलाइज कह सकते हैं आप। ये वो देश हैं जहां पर इस वक्त अशांति का माहौल है। इसके अलावा नेपाल और भूटान बच जाते हैं जी। भूटान से पॉसिबल है नहीं, क्योंकि भूटान की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय सेना के पास है। भारतीय सेना उसकी सरहद की हिफाजत करती है। नेपाल के रास्ते पॉसिबल है नहीं, क्योंकि नेपाल के रास्ते अगर आप घुसेंगे तो आपको बिहार और उत्तर प्रदेश से घुसना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, बिहार की पुलिस और वहां पर बीएसएफ और एसएसबी की तैनाती इतनी मुस्तैदी के साथ, और पूरा ऐसा है, पूरा एरिया मैदानी है, तो इसलिए भी आसान नहीं हो पाता है। इसलिए नेपाल का रास्ता बचता नहीं है। अब उनके लिए बच जाता है या तो म्यांमार या फिर बांग्लादेश। जम्मू कश्मीर से वो घुस नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने एक काम किया। जैसे अभी जो जानकारी मिली है वो ये है कि लोंगडिंग जिला है, वहां पर पोंगचो सर्किल है, एक पोंगचो सर्किल, उसमें ऐसी खबर मिली कि बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी घुसे हैं, और इसी खबर के बाद यह ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। अब इसे आप दूसरे तरीके से देखिए, म्यांमार में इस वक्त सेना, मतलब जो जुंता है वहां जुंता है, और वहां पर जो वहां के विरोधी हैं, उनके बीच संघर्ष चल रहा है। और म्यांमार के रास्ते भारत ने एक नया विकल्प बनाया था सिटवे और पलेटवा को लेकर। चिकन नेक का यह विकल्प था। जो सिटवे पोर्ट है उसका इस्तेमाल भारत करने वाला था, और अपने 7 सिस्टर्स को, जो भी मतलब व्यापार के रास्ते थे, उनके लिए नया रास्ता खोलना था। सिटवे पोर्ट भारत बना रहा था, जो पलेटवा से होकर सीधे म्यांमार के रास्ते आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट तक जाती थी, ये रास्ता जाता था। लेकिन अभी जो जुंता शासन जब आया वहां पर, तो चीजें थोड़ी सी बिगड़ गई। जो विद्रोही गुट है म्यांमार का, वो भारत के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, वो भारत के इस प्रोजेक्ट का समर्थन करता है, क्योंकि आंग सान सू की जब वहां पर शासन में थी तभी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद अचानक म्यांमार में सेना का शासन आ गया, और सेना का शासन आया तो सेना भी इसके खिलाफ नहीं थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि म्यांमार कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है,
इसलिए उसका मतलब वो एक गरीब मुल्क की तरह है, तो उसका फायदा इस वक्त उठा रहा है पाकिस्तान, उसका फायदा उठा रहा है चीन, और इन दोनों देशों ने मिलकर भारत के खिलाफ म्यांमार के रास्ते कुछ बहुत बड़ी साजिश की है। ये पूरा इनपुट है, पुख्ता इनपुट है, इसी के बाद ये कार्रवाई हुई है। और सुनिए, बांग्लादेश का जो आपने जिक्र किया है, बांग्लादेश की इसमें भूमिका क्यों संदिग्ध मानी जा रही है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो घुसपैठ हो रहा है, इन घुसपैठियों को जो ट्रेनिंग, इन आतंकियों को जो ट्रेनिंग मिल रहा है, वो बांग्लादेश में मिलता है। और बांग्लादेश में कुछ ऐसे प्रतिबंधित संगठन है जिन्हें आतंकवादी संगठन मानता है, खुद यूएन भी मानता है। उन संगठनों के द्वारा इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन संगठनों के द्वारा इन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है, और उस इंफॉर्मेशन को टूल बनाकर, देखिए उस पूरे एरिया में क्या है, इंफॉर्मेशन को टूल बनाया जाता है। कैसे? लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए। आपने देखा जो कुकी और मैतेई का झगड़ा था, उसमें भी इंफॉर्मेशन को टूल बनाया गया और भावनाओं को भड़काया गया। बिल्कुल, कोर्ट के एक फैसले को इस तरह से किया गया पेश, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई, उनको लगा कि उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे, उनके छिन जाएंगे अधिकार, और उसके बाद ये चीजें बिगड़ी। और बिगड़ने के बाद उसी इंफॉर्मेशन को आज भी मतलब गलत तरीके से पेश किया जाता है। तो ये सारी ट्रेनिंग बांग्लादेश के संगठनों के द्वारा दी जा रही है, जो चीन और पाकिस्तान के शह पर दी जा रही है। इसलिए इसमें बांग्लादेश का भी रोल है, चीन का भी रोल है और पाकिस्तान का भी रोल है। लेकिन इस चीज को सेना समझ चुकी है। जो जवान है, हमने आपको बताया जैसे कि उस पूरे एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा एसएसबी के जवान और असम राइफल्स के जवान मिलेंगे। तो इन दोनों जवानों को बहुत, इन दोनों हमारे अर्धसैनिक बलों को बहुत एक्टिव कर दिया गया पूरे इलाके में। उनके मूवमेंट्स बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। तो ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि ये पुख्ता इनपुट है कि जो मैंने आपको बताया कि पैंगचो सर्कल है, उस सर्कल के रास्ते आतंकियों की एक बहुत बड़ी टीम घुसपैठ कर रही है या वो कर चुकी है। बाकी जो साजिश थी वो नाकाम कर दी गई है, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना मिलकर किस तरीके से उस बॉर्डर, वो तो आपने देखा ही कि मणिपुर में किस तरीके से इंटरनेशनल साजिश के तहत मणिपुर को सुलगाया गया। लेकिन अब मणिपुर भी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है, म्यांमार के रास्ते जो साजिश ये तीनों देश मिलकर करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी नाकाम कर दिया गया। जी, त्रिपुरा में भी कोशिश की गई थी। अगर वहां बीजेपी सरकार नहीं होती, आपने देखा होगा त्रिपुरा में जब चुनाव हो रहे थे तो चुनाव के दरमियान वहां कई लोगों को मारा गया, निर्ममता से मारा गया। और ये इसलिए मारा गया कि लोग एक नैरेटिव बना रहे थे कि वहां पर बीजेपी की सरकार चली जाए, कोई दूसरी सरकार आए और फिर हम लोगों की भावनाएं भड़काएं। तो त्रिपुरा से ये शुरू हुआ था और टॉप पर यानी मणिपुर तक ये पहुंचा था। तो इस तरह से आप मतलब सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ा प्लान किया गया है, बड़े पैमाने पर एक बड़ा प्लान बनाया गया था, लेकिन फिलहाल तक तो कामयाब नहीं हुआ और उम्मीद है आगे भी कामयाब नहीं होगा। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। बाकी जिस तरीके से फिलहाल बॉर्डर पर सेनाएं अलर्ट हैं और जिस तरीके से आदेश दिया गया है, मतलब अगर कोई गलत गतिविधि करता हुआ दिखाई दे तो सीधा मतलब उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने का आदेश जिस तरीके से दिया है, वो अपने आप में ये दिखाता है कि समस्या बड़ी है, गंभीर है। बाकी हमारी जो सेनाएं, अर्धसैनिक बल हैं, वो बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैदी से तैनात हैं और इन तीनों ही देशों की जो साजिश है वो कामयाब नहीं होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।